बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी दुआ है कि आप सब लोग हमेशा खैरियत से रहें। मेरी तरफ़ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इंशाअल्लाह जब मेरा ये व्लॉग आप तक पहुँचेगा तो 14 अगस्त की हसीन सुबह जो है वो तुलू हो चुकी होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे और इसका जो ये हसीन परचम है ये ऐसे ही लहराता रहे और हम जो है वो हमेशा आज़ादी की फ़िज़ाओं में सांस लेते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बच्चों के लिए, मेरे भाई के बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करके लाए थे 14 अगस्त के हवाले से, तो वो उनको देने के लिए आए हुए थे। और आपको पता है कि बच्चे तो जो हैं वो इस दिन के लिए बड़े एक्साइटेड होते हैं। सो जैसे ही हमने उनको झंडियाँ और ये चीज़ें दी, उन्होंने फ़ौरन ही जो है वो खोल ली और लहराना शुरू कर दी और मिली नग़मे दिल दिल पाकिस्तान जो है वो गाना शुरू हो गए। और सही मायनों में उस वक्त पता लगा कि वाकई कल जश्न आज़ादी है। तो बच्चों के दम से रौनक है ईदों की भी और जश्न आज़ादी की भी। अल्लाह ताला हमारे आंगनों को, हमारे बच्चों की किलकारियों से जो है वो शादो आबाद रखे और बच्चे जो हैं वो इसी तरह से खुश होते रहें। तो हम लोग असल में आए हुए थे कि मुबारकबाद देने हमारे एक कज़न को, जिनके यहाँ एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी परी आई थी, उसकी मुबारकबाद के लिए आए हुए थे। तो ये उस नन्ही मुन्नी परी की मम्मा के लिए कुछ खाने में बन रही थी मटन यखनी। तो मैंने क्लिप इसलिए बना लिया क्योंकि बहुत सारी फ्रेंड्स ने मैसेज किए कि आप हमें मिट्टी की हांडी में चूल्हे पे कुछ बना के दिखाएं, उस तरह जैसे टिपिकल गांव का माहौल होता है। तो मेरे घर में तो इस तरह से खाना नहीं बनता, बहुत कम कभी लकड़ियों वाली आग पे कुछ बने। तो मैंने कहा चले मैं ये क्लिप जो है वो बना लेती हूँ। तो मुबारकबाद वगैरह दे के हम लोग अम्मी की तरफ आए, साथ साथ ही घर है। तो ये सब्ज़ी मैं ले रही थी, कुछ उनकी लौकियाँ लगी हुई थी बड़ी अच्छी फ्रेश। तो मैंने फिर उन भाई से कहा कि मुझे कुछ तोड़ दो, कोई डिश ही बन जाएगी मेरे चैनल के लिए, एक नई रेसिपी जो है वो मैं ट्राई कर लूँगी, लौकी की सब्ज़ी या लौकी का कुछ हलवा वगैरह। तो भाई जो है वो अभी ये लौकियाँ तोड़ रहा है और ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना वो लंबी हो गई थी, बड़ी हो गई थी। तोड़ा नहीं इन्होंने वक्त पे इसको, तो इसलिए फिर इसका साइज़ जो था वो काफ़ी बड़ा हो गया। तो मैं आपको बता रही थी कि फ्रेंड्स का इसरार होता है कि सही देसी तरीके से खाना जो है वो बनाया जाए। तो चूँकि मैं इस तरह बनाती नहीं हूँ, तो सिर्फ चैनल पे दिखाने के लिए भी जो है ना वो मैं फिर प्रिटेंड करने के लिए मैं इस तरह से नहीं करती। मैं LPG सिलेंडर पे खाना बनाती हूँ, तो फिर मेरे जो किचन है उसमें भी आपको वही नज़र आता है। और जहाँ कहीं अगर मुझे नज़र आया किसी रिश्तेदार के घर में, तो मैं इसी तरह आपके लिए क्लिप बना लिया करूँगी। लंच में भाभी जो हैं वो बना रही थी मटन पुलाव, बहुत मज़े का वो बना रही थी। आजकल घर में जो है ना गोश्त ख़त्म करने के दिन चल रहे हैं। हमने खाना तो नहीं खाया उनको वहाँ पर उनके घर में, क्योंकि मुझे ख़ुद अपने घर में जाके बनाना था खाना। तो हम भी आजकल गोश्त ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल, जो पड़ा हुआ है फ्रीज़र में, ज़्यादा पुराना नहीं खाते। अब सेकंड वीक चल रहा है तो इसको ख़त्म करना ज़रूरी था। तो दिन में ये जो कीमा पड़ा था इसको मैंने करेलों के साथ बना लिया और बाकी जो बचा हुआ था कीमा उसके फिर शाम में मैंने राइस बना लिए। तो बड़े अच्छे लगते हैं कीमे वाले चावल भी कभी कभी। तो तकरीबन अब हमारे घर से ऑलमोस्ट गोश्त जो है ना वो ख़त्म हो चुका है ईद का, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो डिश मैं बनाने लगी हूँ वो बहुत ही मज़े की है। मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं मिसेज़ अम्मार, ये उनके लिए, क्योंकि उनको मेरे हाथ का बना हुआ कस्टर्ड बहुत पसंद है। तो ये मैंगो कस्टर्ड डिज़र्ट है, थोड़ी सी डिफरेंट है आम रूटीन से। जैसे हम आम बनाते हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने 2 लीटर्स मिल्क में जो है ना 1 कप शुगर ऐड की है, उसको बॉयल किया है और तकरीबन 7 चम्मच जो है ना वो मैंगो कस्टर्ड के घोल के रख लिए हैं। और आम कस्टर्ड पका लिया जैसे पकाया जाता है, सब्ज़ इलायची भी बीच में शामिल है इसके। और इसको जो है ना रूम टेम्परेचर पे ठंडे होने के लिए फिर जो है रख दिया मैंने।
तो मेरे घर में कस्टर्ड बहुत बनता है और शौक़ से खाते हैं सब लोग, तो इसलिए फिर मैंने जो है वो ये प्लान किया कि बना के रखूँ। तो ये जो है जेली बना रही हूँ मैं 3 डिफरेंट कलर्स की। कस्टर्ड ठंडा हो गया तो उसकी असम्बलिंग के लिए मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी कर ली और अब इसको मैं असम्बल करने लगी हूँ। इसमें एक बड़े बोल में सबसे पहले जो है वो लेयर लगानी है कस्टर्ड की और एक अच्छी लेयर यानी मोटी काफ़ी तय लगानी है बोल में, और उसके बाद उसके ऊपर ये मोटा मोटा तोड़ के मैं कप केक है मेरे पास जो आम बच्चों के खाने वाले होते हैं वो इसके ऊपर फैला रही हूँ। फ्रूट केक अगर अवेलेबल हो तो सबसे बेस्ट तो वही ऑप्शन है, लेकिन यहाँ चूँकि गांव में नहीं अवेलेबल था तो फिर मैंने कप केक पड़े हुए थे घर में, डब्बा मेरे पास होता है, मुझे बड़े पसंद आई है तो मैंने कहा चले इनको यूज़ कर लेते हैं। और इनको तोड़ के ना मोटा मोटा इसकी एक लेयर इसके ऊपर बिछा रही हूँ मैं, और उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं अपनी पसंद के कुछ वो डाल दें, कुछ मल्टी कलर की जेली जो है वो इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए डाल दें, और एक लेयर जो है वो इसकी कंप्लीट हो गई है। ये मीठा जो है वो अभी खाने के लिए नहीं बन रहा, सुबह के लिए बन रहा है, 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए बन रहा है। तो कस्टर्ड की एक और लेयर मैंने बिछाई और उसके ऊपर अगेन वही प्रोसेस जो है वो रिपीट कर रही हूँ, यानी फ्रूट केक या कोई भी प्लेन केक, उसके बाद उस पर ड्राई फ्रूट, मेरे पास पिस्ता और बादाम पड़े हुए थे, और फिर अब एक लेयर जो है वो मैं इसमें इसकी भी लगा रही हूँ मैंगो की। मैंगो के चंक्स कटे हुए हैं और थोड़े थोड़े मैंने वो भी डाल दिए इसमें। नीचे वाली लेयर में नहीं बिछाए मैंने, ऊपर वाली में बिछा रही हूँ। उसके बाद फिर से इस पर जेली जो है उसकी टॉपिंग करनी है और केक जो है वो भी तोड़ के स्प्रेड करना है सारा। और अब जो है वो इसमें जा रहा है कैंडी बिस्किट, कोई भी अपनी पसंद का बिस्किट ले लें। एक पूरा जो है ना हाफ़ रोल वो मैंने इसमें लगा दिया था 2 लीटर्स कस्टर्ड में। और कस्टर्ड ऐसी है चीज़ है कि जिसको मतलब अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी डेकोरेट कर लें आप। हर घर में मेरा ख़्याल है इसका डेकोरेट करने का, तैयार करने का अपना तरीका होता है, जिसको जो पसंद है वो उस तरह से इसमें अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड करता चला जाता है। अब जी ये 200 ml का एक पैक है फ्रेश क्रीम का जो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और इसको बहुत अच्छी तरह से डाल के उसके बाद मैंने स्पैचुला की मदद से जो है फैला लिया सारे कस्टर्ड के ऊपर। फिर से एक लेयर जो है वो कस्टर्ड की जा रही है, मैंगो कस्टर्ड की, और ये फाइनल लेयर है। इसको बहुत अच्छी तरह से इवन जो है ना वो करना है, स्मूथ करना है स्पैचुला की मदद से, क्योंकि इसके ऊपर अब फाइनल डेकोरेशन होगी। और दोबारा से ड्राई फ्रूट्स की लेयर और कुछ कटे हुए आम और जेली के साथ इसकी डेकोरेशन जो है वो कर रही हूँ मैं। ये देखिए आम के टुकड़े और जेली जो है वो पहले मैंने शुरू में डाली, फिर उसके मज़ीद टुकड़े जो है वो छोटे कर लिए मैंने, और ये जनाब इस तरह से पूरे का पूरा तैयार हो गया। बहुत मज़े का ये मीठा बनता है। और ये फ्लैग्स जो हैं ये पड़े हुए हैं, सुबह लगेंगे इंशाल्लाह। सुबह मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।